बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 2 अक्टूबर 2025 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्क के हैं तो आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। गजा अमन मंसूबे पर तबादला ख्याल के लिए अलुला में म्यूनिख लीडर्स का इजलास होगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने बुध को अलुला में म्यूनिख लीडर्स मीटिंग के इफ्तिताही इजलास में शिरकत की। एसपी के मुताबिक सऊदी अरब पहली मरतबा म्यूनिख लीडर्स मीटिंग की मेज़बानी कर रहा है, जो म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा है। इसमें 100 सीनियर बैनुल-अक़वामी रहनुमा शिरकत कर रहे हैं। एसपी के मुताबिक इजलास में कई मौजूदा सिक्योरिटी चैलेंजेस पर बात की जाएगी। इलाकाई और बैनुल-अक़वामी इशूज़ के हल तलाश किए जाएंगे। मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी अमूर ख़ुसूसन गज़ा की सूरत हाल, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, मौसमियाती और तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ के इशूज़ के साथ इस हवाले की जाने वाली कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी हज उम्रा विजिट रिसर्च फोरम की मेज़बानी करेगी। खादम हरमैन शफ़ीन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की ज़ेर सरपरस्ती गवर्नर मदीना मुनव्वरा शहज़ादा सलमान बिन सुल्तान बिन अब्दुल अज़ीज़ की सरबराही में हज और उम्रा और विजिट रिसर्च फोरम 8 अक्टूबर को मुनक़्क़द किया जाएगा। एसपी के मुताबिक फोरम की उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी 25वीं साइंसी फोरम बराए हज और उम्रा और विजिट रिसर्च की मेज़बानी करेगी, जो किंग सलमान इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में होगा। यूनिवर्सिटी के सरबराह मादी बिन मोहम्मद आल मज़हब का कहना है कि शाह सलमान की जानिब से फोरम के इनेकाद की सरपरस्ती करना इस बात का सबूत है कि सऊदी अरब की मुदब्बराना क़यादत हज और उम्रा अमूर के लिए हर मुमकिन सहूलतें फ़राहम करने के लिए संजीदगी के साथ जो है वो कोशिश हैं, और जो सऊदी अरब के विजन 2030 के ऐन मुताबिक है। घरेलू मुलाजमीन की तनख्वाहें बैंक के ज़रिए चौथे मरहले का आगाज़। सऊदी वज़ारत मेहनत और अफरादी क़ुव्वत ने घरेलू मुलाजमीन की तनख्वाहें बैंक के ज़रिए अदायगी के चौथे मरहले का आगाज़ कर दिया। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत का कहना है कि चौथा जो मरहला है वो उन कफ़ीलों के लिए है जिनके घरेलू मुलाजमीन की तादाद 2 या उससे जो है वो ज़्यादा है। वज़ारत ने घरेलू कारकुनान की माहाना तनख्वाह को बैंक के ज़रिए भेजने के अमल को मुख्तलिफ मराहिल में नाफिज़ किया था, ताकि इनफरादी कफ़ीलों को सहूलत मिल सके। मसानत पर जो पोर्टल है उसके ज़रिए दूसरे मरहले में वो कफ़ील शामिल थे जिनके घरेलू मुलाजमीन की तादाद कम अज़ कम 4 थी। पहले मरहले का आगाज़ जुलाई 2024 से हुआ था, जिसके तहत नए आने वाले कारकुनों की माहाना सैलरी बैंक के ज़रिए अदा करना ज़रूरी था, जिसके बगैर वीज़ा जारी नहीं किया जाता। दूसरा मरहला जनवरी 2025 में शुरू किया गया था, जबकि तीसरे मरहले का आगाज़ जुलाई 2025 में किया गया था, जिसमें 3 मुलाजमीन वाले कफ़ीलों को तनख्वाहों की अदायगी बैंक के ज़रिए करने का पाबंद बनाया गया था। वज़ारत का कहना है कि जनवरी 2026 तक मसानत पोर्टल के ज़रिए तनख्वाहों की अदायगी के तमाम मराहिल को मुकम्मल कर लिया जाएगा। घरेलू कारकुनों की तनख्वाहों की अदायगी को यकीनी बनाने के लिए मसानत पोर्टल जारी किया गया था, ताकि आजर और अजीर दोनों का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। दूसरी तरफ सऊदी अरब में घरेलू मुलाजमीन के लिए CV अपलोड सर्विस का आगाज़ हो गया। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी ने मसानत प्लेटफॉर्म ने घरेलू मुलाजमीन के लिए CV अपलोड सर्विस का आगाज़ किया है। एसपी के मुताबिक कारकुनों की खिदमात की मुंतकली के वक़्त कफ़ील इस सर्विस का इस्तेमाल कर सकेंगे। वज़ारत का कहना है कि जो है ये सर्विस एक जदीद मॉडल है, जिसे कारकुनों के इंतखाब को उनकी CV की बुनियाद पर आसान बनाने और सर्विस को जो है ट्रांसफ़र करने को तेज़ और मौसर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह तरीक़ाकार मुकम्मल तौर पर ऑटोमेटिक है। इसमें सऊदी अरब में पहले से मुकीम घरेलू कारकुनों तक कफ़ीलों की रसाई आसान हो जाती है। मसानत प्लेटफॉर्म के ज़रिए घरेलू कारकुनान अपने मौजूदा कफ़ील के साथ मुआहिदा ख़त्म होने के बाद CV को अपलोड कर सकते हैं। CV में जॉब्स की नौइयत और तजर्बे जैसी तफसीलात शामिल हैं। CV की मदद से मुमकिन कफ़ील मुलाजमत की ज़रूरियात और स्किल की बुनियाद पर जो लोगों को तलाश कर सकते हैं और उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। इस इक़दाम से कारकुनों और कफ़ीलों दोनों को हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी होगा। याद रहे, सऊदी अरब में मर्द और ख़वातीन घरेलू मुलाजमीन की कुल तादाद जो है 39,70,000 है, और इसके अलावा 27,30,000 जो है मर्द हैं, और तकरीबन जो है 12,50,000 जो है वो इसमें ख़वातीन शामिल हैं। उनमें सर्वेंट्स हैं, हाउस क्लीनर्स हैं, हाउस ड्राइवर्स हैं, कुक, फूड प्रोवाइडर्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, होम मैनेजर्स हैं, होम गार्डन, टेलर और प्राइवेट टीचर्स जो हैं इसमें शामिल हैं। नए हज सीज़न की तैयारियां 75 से ज़्यादा मुल्कों के साथ इजलासों का सिलसिला मुकम्मल। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने मुतअद्दिद ममालिक के साथ हज 1447 हिजरी के लिए तैयारियों के हवाले से होने वाले इजलासों का सिलसिला मुकम्मल कर लिया। आजल न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत हज की जानिब से इस साल खिदमात के मेयार में मज़ीद बेहतरी लाने और बर वक्त मामलात को मुकम्मल करने के हवाले से 75 से ज़्यादा मुल्कों के हुकाम के साथ वर्चुअल इजलास मुनक़्क़द किए।
उन इजलासों में आइंदा साल के लिए ज़ियाफ़ुर रहमान को फराहम की जाने वाली खिदमात के बारे में तफसील से बात हुई है। वज़ारत हज और उम्रा ने बताया, तैयारी इजलासों को कबल अज़ वक्त मुनक़्क़द करने का मकसद सर्विसेज और हज प्रोग्राम के बारे में बैरूनी इदारों को मुतला करना था, ताकि हुजाज की आमद और रवानगी के मामलात को मुकम्मल किया जा सके। इससे पहले वज़ारत हज ने मुतल्लिक़ा इदारों के साथ 50 से ज़्यादा इजलास मुनक़्क़द किए। उन इजलासों में एक ने इनिशिएटिव सऊदी बस पर इत्तफ़ाक़ किया गया, जिसका मकसद आज़मीन हज के लिए ट्रांसपोर्ट के तजर्बे को आला म्यार तक पहुँचाना है। नुसक मसार प्लेटफॉर्म पर बैरून मुल्क के आज़मीन हज के लिए 16 से ज़्यादा कंपनियों की मंजूरी दी गई है और इसके अलावा 24 से ज़्यादा कंपनियों को बैरून मुल्क जो आज़मीन हैं उनकी खिदमत फराहम करने के लिए अहल करार दिया गया है और उनकी तैयारियों की तस्दीक जो है वो भी की गई है। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने उम्रा ज़ायरीन के लिए गाइडलाइंस जो है वो जारी कर दी है। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने ज़ायरीन हरम की आसानी के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं, ताकि वो आराम और सुकून से उम्रा जो है वो अदा कर सकें। वज़ारत का कहना है कि ज़ायरीन मस्जिद हरम में आते वक्त अपनी ज़रूरी अशिया रखने के लिए स्मार्ट बैग का इंतखाब करें, ताकि गैर ज़रूरी मुशक्क़त ना उठानी पड़े। सबक न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा की जानब से उम्रा ज़ायरीन को कहा गया कि मस्जिद हरम जो है उसमें उम्रा की अदायगी के लिए आपका पुरसकून होना इंतहाई अहम है। अपने साथ गैर ज़रूरी अशिया रखने से आपकी तवज्जो उनकी जानब माइल हो सकती है और आपकी तवज्जो हट जाने का अंदेशा होता है। वज़ारत का कहना है कि आपकी सेफ्टी पहले है। एक छोटा सा पर्सनुमा बैग अपने साथ रखें, जिसमें आपके ID कार्ड, मोबाइल के साथ मास्क, सैनिटाइजिंग टिश्यू पैक मौजूद हो। इससे ज़्यादा अशिया ना रखें। बैग साइज़ बड़ा होने की सूरत में भी आपको संभालना मुश्किल हो सकता है, जिससे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वाज़ेह रहे कि मस्जिद हरम के बैरूनी सहनों में लॉकर्स मौजूद हैं, जहां ज़ायरीन मस्जिद हरम में दाखिल होने से पहले अपना इजाफी सामान बाहिफाजत वहां रखवा सकते हैं। ताहम बेहतर होगा कि वो अपना सामान कमरे में रखें, ताकि यकसू होकर इबादत जो है वो कर सकें। अबशर में जमा की जाने वाली जो रकम है वो वापस कैसे मिलेगी? अबशर सर्विस के इंतजामिया ने कहा, अबशर जवादात के अकाउंट में गैर इस्तेमाल शुदा रकम की वापसी ऑनलाइन होगी। अदर वेबसाइट के मुताबिक अबशर ने कहा, अगर ऑनलाइन वापसी मुमकिन ना हो तो आप 1990 पर कॉल करके रिफ़ंड की दरख्वास्त कर सकते हैं। ये बात अबशर इंतजामिया ने ट्विटर पर एक सारिफ के सवाल के जवाब में कही है और जो है जिसमें पूछा गया कि अबशर अकाउंट में ऐसी रकम मौजूद है जिसे इस्तेमाल नहीं किया गया, उस रकम की वापसी कैसे होगी। सारिफ ने यह भी पूछा, जिस अकाउंट से रकम ट्रांसफ़र की गई थी वो बंद हो गया, क्या किसी दूसरे अकाउंट में रकम की वापसी मुमकिन है? अबशर ने कहा कि रकम की वापसी अबशर के ज़रिए ही होगी, ताहम अगर यह मुमकिन नहीं हुआ तो आप कॉल सेंटर से रजू कर सकते हैं। ट्रैफिक खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारी हो तो ज़मानत की कार्रवाई अबशर के ज़रिए की जा सकती है। अबशर प्लेटफॉर्म ने कहा, सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की ट्रैफिक खिलाफ वर्जी होने पर गिरफ्तारी पर ज़मानत की कार्रवाई ऑनलाइन कर सकते हैं। इस हवाले से ज़मानत की ऑनलाइन कार्रवाई के कायदे जो है वो मौजूद हैं और जो है ऑनलाइन कार्रवाई तोसी जो है वो मौजूद है। अबशर इंतजामिया के मुताबिक ऑनलाइन कार्रवाई के लिए ज़मानत के हवाले से जो शराइत हैं वो मुकर्रर की गई हैं। शराइत में शामिल है कि कार्रवाई करने वाला शख्स सऊदी शहरी हो, उसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो, सऊदी अरब के मौजूद हो अंदर और एक्टिव अबशर अकाउंट रखता हो और मतलूब की लिस्ट में शामिल ना हो। महकमा ट्रैफिक के हवाले से 2 से ज़्यादा ज़मानतों की इजाज़त नहीं होगी। अबशर प्लेटफॉर्म ने मकफूल की ज़मानत के हवाले से भी शराइत मुतय्यन की हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि मकफूल यानी कि जिसकी ज़मानत करवानी हो वो सऊदी अरब में मौजूद हो, मतलूब की लिस्ट में नाम ना हो और मतलूबा मामले में कोई और गारंटर ना हो। बयान में कहा गया कि कार्रवाई मुकम्मल करने से पहले सर्विस चार्जेस जमा कराना होंगे। ज़मानती और जिस शख्स की ज़मानत करानी है दोनों को ऑनलाइन कार्रवाई के बाद SMS के ज़रिए मतला कर दिया जाता है। 6 मिलियन से ज़्यादा मुसाफिरों ने मशरक़ी सूबे में पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया। 2023 की पहली तिमाही में अपने आगाज़ के बाद से दमाम कतीफ़ में मशरक़ी सूबा पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट ने शहरियों और रहायशियों दोनों के लिए 6.3 मिलियन से ज़्यादा मुसाफिरों को ट्रांसपोर्ट फराहम की है। इससे ट्रैफिक की रवानी बेहतर हुई है और सड़कों पर जो है ट्रैफिक पर गाड़ियों का जो रश है वो कम हुआ है। मशरक़ी सूबा म्यूनसिपलिटी के पब्लिक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ने कहा कि इस मनसूबे में इस्तेमाल होने वाली बसों की तादाद 85 रही, जो 10 रूट्स पर दिन में 11 घंटे चलती हैं, जिनमें 300 स्टॉप शामिल हैं और मुसाफिरों की तादाद तकरीबन 2.5 लाख है। हम बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन सेंटर्स पर आज पैसे भेजने के लिए रियाल रेट के बारे में। पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 74 रुपये और 54 पैसे। तहवील राजी दे रहा है 74 रुपये और 36 पैसे। STC पे 74 रुपये 42 पैसे
वेस्टर्न यूनियन 74 रुपये 50 पैसे, मनीग्राम 74 रुपये 28 पैसे, इंजाज बैंक 74 रुपये 34 पैसे, फौरी बैंक इंडिया के लिए 23 रुपये 16 पैसे, STC पे 23 रुपये 18 पैसे, तहवीला राजी 23 रुपये 22 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 23 रुपये 30 पैसे, मनीग्राम 23 रुपये 23 पैसे, इंजाज बैंक 20 रुपये 27 पैसे दे रहा है। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।